Hello children, this is the third part of the chapter, The Riddle of the Poem. So children, in the second part we saw that after reading the poem, Aditya left the place and the children Lakshman, Sheila and Nakul started talking about the letter in which there was a riddle written. Now what happened that they liked the poem too much and Nakul was there who got that the riddle was about a treasure. उसको पता चल गया था नकुल को कि ये जो पोम है जिसमें एक रिडल लिखी हुई है, पहेली लिखी हुई है, वो एक ट्रेजर यानी खजाने के बारे में है. सो दैट्स व्हाई दे वर वेरी एक्साइटेड बट दे वर नॉट एबल टू फाइंड द सोल्यूशन और डायरेक्शन ऑफ द प्लेस ऑफ द ट्रेजर कि कहाँ पर वो ट्रेजर है, कहाँ पर वो खजाना उनको मिलेगा. सो वो उनको समझ में नहीं आ रहा था, वो रिडल वो पढ़ नहीं पा रहे थे. सो फाइनली व्हाट डिड दे डू, दे केप्ट इट बैक, फोल्डिंग दैट लेटर. उन्होंने वापस फोल्ड करके उसे रख लिया. एंड इन बिटवीन द सेम हॉर्समैन केम देयर हु ड्रॉप्ड दैट लेटर. वही सेम हॉर्समैन आ गया हुज नेम वॉज बप्पा. ही केम एंड ही स्टार्टेड आस्किंग फॉर द लेटर. वो उस लेटर के बारे में पूछने लगा. सो लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन इज गोइंग टू बी. नाउ व्हेन बप्पा एंटर्ड, जब वहाँ पर बप्पा जो होते हैं, जो हॉर्समैन होता है, वो वहाँ पर आता है. ही स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द लेटर ऑन द ग्राउंड. वो ग्राउंड पर लेटर को ढूंढने लगता है. नाउ नकुल हैड द सेंस ऑफ हिज सर्चिंग. उसको पता चल जाता है कि किस चीज़ के बारे में वो सर्च कर रहा है. तो नकुल क्या कहता है, आर यू लुकिंग फॉर दिस सर. वो कहता है कि क्या सर आप इस लेटर के बारे में, इस लेटर को ढूंढ रहे हैं. Bappa snatches it from him. Now seeing the letter with Nakul, Bappa took the letter back with him and he asked. वो क्या पूछता है लेटर लेने के बाद, that did you open it. वो उससे कहता है कि क्या तुमने इस लेटर को ओपन करा है. Now Nakul what he says, he said yes but we have not taken anything. Bappa fiercely, are you sure? Because if you have, I will have you arrested for theft. There is an important letter in here. अब वो कहता है, नकुल कहता है कि we tried but we could not read anything. So बप्पा जो हॉर्समैन होता है वो बहुत ही गुस्से में बोलता है, बहुत ही in an angrily mood he shouted at them and asked that are you sure you have not read it, because if you have read or opened it then you are going to be arrested because this is very important letter. बहुत ही secret letter है ये. शीला कहती है yes we saw it. अब शीला कहती है हाँ हमने इसको देखा है. बप्पा एंग्रीली अब गुस्से में क्या बोलता है, did you read it. अब जो हॉर्समैन होता है बहुत ही गुस्सा आता है. वो कहता है कि दैट हैव यू रेड इट ऑल्सो. वो कहता है कि क्या तुमने इसको पढ़ा भी है. लक्ष्मण कहता है नो वी कांट रीड. बप्पा रिलीव्ड स्माइल ओह गिव्स लक्ष्मण अ सिल्वर कॉइन. आई एम सॉरी आई एल्ड एट यू. दिस इज़ फॉर रिटर्निंग द बंडल. अब जो लक्ष्मण होता है वो क्विक रिप्लाई करता है. वो कहता है कि नो वी कुड नॉट रीड इट एज वी डू नॉट नो ब्राह्मी. वो कहता है कि हम लोग को ब्राह्मी स्क्रिप्ट पता नहीं है कैसे पढ़ी जाती है. सो डिनाई कर देता है कि हमने लेटर को नहीं पढ़ा है. अब बप्पा बहुत ही रिलैक्स हो जाता है. ही बिकेम रिलीव्ड और ही पास्ड अ स्माइल एंड सेड टू लक्ष्मण दैट सॉरी आई हैव शाउटेड एट यू. कहता है कि सॉरी मैंने तुम लोगों पे चिल्लाया. एंड ही गेव अ सिल्वर कॉइन टू लक्ष्मण एज अ रिवॉर्ड. वो उसको एक सिल्वर कॉइन देता है क्योंकि उन लोग उसको हॉर्समैन को क्या, उनका जो लेटर था बहुत इंपॉर्टेंट लेटर था, उसको रिटर्न करा. एंड सेइंग ऑल दीज थिंग्स ही लेफ्ट द प्लेस. वहाँ से चला जाता है. अब लक्ष्मण क्या कहता है, लक्ष्मण what was so important about a poem that made this man so angry. When Lakshman saw that horseman became so angry knowing the letter was opened, वो सोचने लगता है कि ऐसा क्या था उस लेटर के अंदर कि वो उस आदमी को बहुत गुस्सा आ रहा था. तो कहता है कि what was important in that letter that made the horseman so angry. शीला कहती है why did you से यू डिड नॉट रीड द लेटर. उससे कहती है शीला कि
वाई डिड यू टेल अ लाई दैट यू डिड नॉट रीड द लेटर दो वी ऑल हैव रेड द लेटर। वो कहती है कि तुमने उनसे झूठ क्यों बोला, क्यों कहा कि तुमने हम लोगों ने लेटर को रीड नहीं किया है। अब लक्ष्मण कहता है, लक्ष्मण ग्रिन करता है। सो चिल्ड्रन द मीनिंग ऑफ ग्रिन आई हैड ऑलरेडी टोल्ड। ग्रिन इज़ अ स्माइल, और एक ऐसी स्माइल जिसमें हम अपना टीथ नहीं दिखाते। इट मीन्स स्माइल साइलेंटली, बहुत ही साइलेंटली स्माइल करता है। वो कहता है आई डिडेंट, आदित्य डिड, सो देयर। अब लक्ष्मण बहुत ही क्लेवरली आंसर करता है। वो कहता है कि मैंने सच में रीड नहीं करा था। दैट वॉज रेड बाय आदित्य द मोंक। वो कहता है मैंने कहाँ रीड करा था, वो तो आदित्य ने रीड करा था। दैट हैड ऑलरेडी लेफ्ट। नकुल कहता है आई स्टिल वॉन्ट टू सॉल्व द पजल। अब वो जो नकुल होता है, अब ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ही ओनली गॉट टू नो अबाउट द ट्रेजर, कि उस पोम में उस जो रिडल थी, रिडल के अंदर एक ट्रेजर का जिक्र हो रहा है। अब नकुल फिर से कहता है कि लीव एवरीथिंग, लेट्स सॉल्व द पज़ल। वो कहता है कि कुछ भी हो, हम लोगों को ये जो पज़ल जो इसमें लिखी हुई थी वो सॉल्व करनी पड़ेगी। बट आई फॉरगॉट द वर्ड्स। नकुल कहता है बट आई डोंट रिमेंबर आई हैव फॉरगॉटन ऑल द वर्ड्स ऑफ द पोम। वो कहता है मैं तो सब भूल गया हूँ क्या पोम में लिखा हुआ था। बट शीला कहती है यू डोंट वरी, आई नेवर फॉरगेट अ पोम आई लाइक। वो कहती है कोई बात नहीं, आई रिमेंबर बिकॉज द थिंग आई लाइक आई नेवर फॉरगेट। वो कहती है कि मुझे पोम अभी भी याद है क्योंकि मुझे पोम बहुत अच्छी लगी। और हमने देखा था लास्ट वीडियो में दैट जो रिदम थी पोम की वो शीला को बहुत अच्छी लगी थी। एंड नकुल ने बताया था कि जो पोम है वो एक ट्रेजर के बारे में है। एंड लक्ष्मण ने कहा था दैट इज़ रिटन इन ब्राह्मी। नाउ कम्स द नेक्स्ट सीन। अब नेक्स्ट सीन में क्या होता है चिल्ड्रन? अच्छा, अब चिल्ड्रन यहाँ पर सीन का मतलब है जब कोई प्ले चलता है, कोई नाटक खेला जाता है, प्ले किया जाता है ऑडियंस के सामने, तो एक सीन आता है। अब सीन ओवर होने के बाद जब सीन चेंज होता है, ठीक है, तो सीन कम्प्लीटली अब ऐसा नहीं कि स्टोरी कंटिन्यूस चलती रहेगी, कि जहाँ से बच्चे वो लेटर को रीड कर रहे थे उसको जानने की कोशिश कर रहे वहाँ से कंटिन्यू होगा। अब ये जो सीन है वो दूसरे इंसिडेंट को शो कर रहा है, ठीक है। तो सीन 2 में क्या होता है? अब यू कैन सी इन द स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन दैट वन बॉय इज़ लेइंग इन बेड एंड 2 अदर आर सिटिंग एंड लुकिंग एट हिम। एंड जो मोंग था, आदित्य था, वो मेडिसिन अप्लाई कर रहा है एक बच्चे को। सो आई थिंक दैट समथिंग हैज़ हैपन रॉन्ग विद दिस बॉय, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। अब जो सीन है, सीन क्या है? नकुल इज़ लेइंग इन बेड विद हिज हेड कवर्ड इन बैंडेज। जो नकुल है उसके सर पे एक चोट लगी हुई है और उसके सर पे बैंडेज लगा हुआ है। आदित्य क्या कर रहा है? आदित्य जो मोंग था, आदित्य इज़ अप्लाइंग मेडिसिन ऑन हिज बॉडी वाइल नकुल ग्रोन्स। अब जो आदित्य है वो उसकी बॉडी पे मेडिसिन लगा रहा है क्योंकि लग रहा है कि उसको काफ़ी चोट लगी हुई है, तो उसकी आदित्य उस पर मेडिसिन लगा रहा है नकुल की बॉडी पे, और जो नकुल है वो ग्रोन करा रहा है, ही इज़ मेकिंग पेनफुल साउंड। अब लक्ष्मण क्या कहता है? हाउ डिड दिस हैपन, यू सीम लकी टू बी अलाइव। अब लक्ष्मण की बात सुन के ऐसा लग रहा है कि कहीं से वो बचकर आया है, बहुत ही डेंजरस जगह से बच के आया है। और उससे कहता है दैट यू हैव बीन सो लकी दैट यू हैव बीन अलाइव, सो व्हाट हैपन टू यू। उससे पूछता है कि कैसे सब हो गया, तुम बहुत लकी निकले कि तुम जिंदा बच गए। अब नकुल क्या कहता है? येस आई एम, बट आई एम मोर वरीड अबाउट माई फादर इन जेल। वो कहता है कि आई एम अलाइव आई नो, बट आई एम वरीड अबाउट माई फादर हु इज़ इन जेल राइट नाउ। अब उसके फादर क्योंकि जेल में है, अब क्या हुआ उसके फादर के साथ वी विल सी इन द नेक्स्ट सीन। अब नकुल अपने फादर के लिए काफ़ी परेशान है। आदित्य क्या कहता है? दिस वॉज द सेकेंड टाइम दैट द एम्परर्स कारवा वॉज रॉब्ड, wasn't it? अब वो आदित्य कहता है कि yes, this was the second time that emperor's कारवा, कारवा का मतलब होता है group of people with vehicles or animals who are traveling together. So आपने देखा होगा चिल्ड्रन
जो बंजारे लोग होते हैं वो जनरली कुछ एनिमल्स उनके साथ होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, और वो कारवां एक ग्रुप में एक जगह से दूसरी जगह पर हमेशा खाना बदोश वाली ज़िंदगी जीते रहते हैं। तो ऐसे ग्रुप्स जिनका कोई ठिकाना नहीं होता है, वो अपने गाड़ियाँ रखते हैं अपने साथ, एनिमल्स को रखते हैं, और वो पूरी उनकी ज़िंदगी सफ़र करते हुए कट जाती है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे ग्रुप्स को कारवां कहते हैं। सो दिस वॉज द सेकेंड टाइम। तो अब ये आदित्य बता रहे हैं कि जो ये हुआ है, दिस एक्सीडेंट हैपन फॉर द सेकेंड टाइम, दैट एम्परर्स कारवां, यानी जो एम्परर यानी जो राजा हैं, राजा कौन है? अशोका। जो अशोका है उनका जो कारवा है सेकेंड टाइम रॉब्ड कर लिया गया। सो द मीनिंग ऑफ रॉब्ड इज़ लूटना, यानी एम्परर का कोई कारवा था जो लूट लिया गया। सो चिल्ड्रन, इफ़ यू रिमेंबर इन द पोम ऑल्सो वी रेड अबाउट सम पीपल, जो ग्रुप ऑफ पीपल हमने पढ़ा था। उस पोम के अंदर भी कुछ ऐसी बात हो रही थी, खजाने की बात हो रही थी, कुछ लूट की बात हो रही थी। सो इट माइट बी रिलेटेड टू द सेम पोम, हो सकता है। अब नकुल क्या कहता है पलट कर, जो कि इंजर्ड है? यस, एंड अगेन अंडर माई फादर्स कमांड। वो कहता है कि दिस हैड हैपेंड सेकेंड टाइम अंडर माई फादर्स कमांड, यानी उसके जो फादर हैं, आई थिंक वो सोल्जर हैं और वो कमांडर हैं जो कमांड करते हैं सोल्जर्स को, बट उनकी ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ, ये सेकेंड टाइम हुआ है। सो इट मे बी द रीज़न हिज फादर वॉज इन द जेल। हो सकता है यही एक रीज़न हो, उसके फादर जेल में हैं। फिर वो कहता है नकुल, यू सी द कारवा वॉज कैरिंग गोल्ड, सिल्वर एंड आइवरी फॉर द न्यू विहार्स दैट आर टू बी बिल्ट। माई फादर वॉज स्पेशली केयरफुल दिस टाइम। अब वो कहता है, नकुल कहता है कि यस, ये दूसरी बार हुआ है, और ये जो कारवा था, जो ग्रुप ऑफ पीपल था, दे वर कैरिंग गोल्ड, सिल्वर एंड आइवरी। सो आइवरी चिल्ड्रन होता है ऑर्नामेंट्स दैट आर मेड अप ऑफ एलिफेंट्स टीथ, जो हाथियों के दांत से आभूषण बने होते हैं, उनको आइवरी बोलते हैं। तो जो कारवा जा रहा था उनके पास गोल्ड था, सिल्वर था, आभूषण थे हाथियों के दांत के बने हुए, एंड दैट वर बीइंग टेकन टू विहार्स। विहार्स आपको याद होगा, मैं बताया था, विहार्स आर द प्लेस वेयर द मोंक्स लिव, जहाँ पर जो बुद्धिस्ट होते हैं वो रहते हैं। ठीक है, जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। एज यू कैन सी, आदित्य जिस ड्रेस में रह रहा है, सेम ड्रेस बुद्धा जी भी पहनते हैं। ठीक है, तो बुद्धा जी मेड सम प्लेसेस फॉर ओनली भिक्षुज़ मतलब जो लोग भिक्षा मांग करके अपनी ज़िंदगी काटते हैं। तो ऐसी एक जगह बुद्धा जी ने बनाई थी जिसका नाम विहार रखा गया था। तो उस विहार में जो किंग अशोका थे, वो क्या करते थे, वो दान करते थे, काफ़ी अच्छे लेवल पर दान करते थे, काफ़ी ह्यूज अमाउंट और आभूषण गहने दान करते थे। तो जो काफ़ी गोल्ड और काफ़ी सिल्वर और आइवरी जा रही थी किंग अशोक के महल से उस विहार की तरफ। अगर आपको याद होगा, सेम लाइन वॉज देयर इन द पोम। ठीक है, और वो किस चीज़ के लिए जा रही थी? एक नया विहार बनना था, एक नई जगह बननी थी भिक्षुओं के लिए, मोंक्स के लिए। एंड हिज फादर वॉज स्पेशली, वो बताता है कि इन दिस टाइम माई फादर वॉज वेरी केयरफुल बिकॉज लास्ट टाइम द सेम थिंग हैपेंड एंड द थिंग्स वर स्टोलन। वो कहता है कि पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था और सारी चीज़ें लूट ली गई थी। तो चिल्ड्रन, आई एम स्टॉपिंग इट हियर, विल सी व्हाट हैपन्स next in the next video only. Now I'm going to ask you few questions from the same paragraphs which you have read right now. So my first question is that why was the horseman Bappa so angry? Why was the horseman Bappa so angry? जो horseman था वो क्यों गुस्सा हो गया था? Question number 2, did the children accept that they read the letter? क्या जो वो बच्चे थे उन लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि उन्होंने उस लेटर को पढ़ा था? क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड लक्ष्मण टेल अ लाई टू हॉर्समैन? क्यों उसने हॉर्समैन से झूठ बोला था? दैट ही डिड नॉट रीड द लेटर, वो ऐसा उसने क्यों बोला था? उस हॉर्समैन से क्यों ऐसा झूठ बोला था? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज
Who got injured? Who got injured? किसको चोट लग गई थी? अब if you see the screen, if you remember, then you can come to know that who's the child जिसको चोट लगी है. Question number 5. That who was the commander of the caravan who was carrying gold, silver and ivory to Vihars? उसका जो कारवां जो बिहार की तरफ जा रहा था सारी आभूषणों को लेकर के, सारे सोना चांदी को लेकर के, उसका कमांडर कौन था? एंड व्हाट डिड हैपन फॉर द सेकेंड टाइम विद द कारवां के साथ दूसरी बार क्या हुआ? सो दीज 6 क्वेश्चन यू नीड टू आंसर चिल्ड्रन आफ्टर वॉचिंग द वीडियो. एंड प्लीज़ चिल्ड्रन, इफ़ यू हैव नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग, सो ask me if you have any doubt. Saying this, I would say thank you, bye bye and take care.